नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें, तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकें, आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकें, यानी निरोगी काया आपकी हो। उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने दैनिक दिनचर्या के माध्यम से ही, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है हम आपको जागरूक करें, जागरूकता आपके अंदर लेकर आएँ ताकि आप केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में कुछ जानकारी, कुछ बातें आपसे जो हम करते हैं, जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आयुर्वेद से संबंधित घरेलू नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं और बहुत से ऐसे बड़े से बड़े और साधारण से साधारण रोग पर भी हम चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके जीवन में या आपके चिर परिचितों के साथ कभी ऐसा हुआ हो या होने की संभावना जो होती है। शुरुआती दौर में जो रोग होते हैं, ऐसे सभी चीज़ों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस बात के लिए जागरूक रखते हैं कि आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को यदि तंदुरुस्त और बेहतर रखेंगे तो यकीनन किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। इसीलिए हम हमेशा आपको ध्यान भी दिलाते हैं, आपसे आग्रह भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। कोई भी ऐसा नुस्खा ना हो जो आपसे चूक जाए, यानी आप उसको लिखने से रह जाए और वो आपके जहन में ना उतर पाए। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम चर्चा करते हैं। और यदि दर्शकों इस कार्यक्रम से आप अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जहन में सवाल उठ रहा है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पित्ती, यानी घमौरियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने, लाल लाल दाने से हो जाते हैं शरीर पर, और ऐसे में फिर वो इन्फेक्शंस की ओर बढ़ते हैं और बहुत से अन्य रोगों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की समस्या क्या कहते हैं और किस तरीके से होती है और इस समस्या का गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, घमौरियाँ होने का मुख्य कारण है कि आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई जी। अब आपने टेरिका और टेरालीन, साटन वगैरह पहन रखे हैं। अब आपको पसीना आया, उसने चूसा नहीं जी। अब वो आपके शरीर पे आस्ता आस्ता सूख गया, तो जो आपके रोम के छिद्र है वो बंद हो गए, तो वहाँ पे जो गर्मी है उससे वो आपको छोटे छोटे छोटे, जैसे चुड़ाई होती है इसके दानों के समान शरीर में दाने से निकल जाते जी। हैं और बहुत बुरी जलन और खुजा होती है इसमें। एलोपैथी में तो नेचुरल पाउडर और कई पाउडर है वो लगा के इसको शांत करते हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं प्रयोग में लाई जाती। इसमें हमें नेचुरली चीज़ों से ही उपचार करना पड़ता है। जब किसी को पित्ती की शिकायत हो जाए तो उसको चाहिए कि सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले उठ के गाय के दूध के लस्सी, जिसका मक्खन निकाल लिया, और गाढ़ी लस्सी होनी चाहिए, पतली नहीं, 1 गिलास लस्सी का पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगा दें। उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक विश्राम करें और इतने में आपको पेशाब बड़ा खुल करके आएगा। पेशाब आने के बाद आप दही जो आपने जमा रखा था, उसमें से कुछ दही रखा होगा आपने, उस दही की पूरे शरीर में कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें।
और मालिश करने के बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करके फिर सूती तौलिए से अच्छी तरह शरीर को रगड़े, ताकि जितने भी आपके बालों के सुराख हैं वो सारे खुल जाए और उससे जो पसीना आना वो बड़े आराम से आए, क्योंकि पसीने के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और ये नमक उदाहरण के तौर पे आपने कहीं भी रखा है तो वहाँ पे नमी आ जाती है, और जिस बर्तन में रखा उस बर्तन को ख़राब कर देता है। तो शरीर में भी जब ये नमकीन पानी बाहर आके जहाँ रुकता है वहाँ पे चमड़ी के अंदर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। और इसका उपचार जिस ढंग से मैंने बताया करते तो 3 दिन में चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर गमौरियाँ निकली समाप्त हो जाती है। परंतु इसमें आपने चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, नशे की चीज़ कोई नहीं लेनी। इसमें नॉर्मल खाना खाना है, हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा खानी है, और जो भी सब्ज़ी आपने खानी है छिलके वाली उसका छिलका उतारना, नरम छिलके वाली छिलके साथ बनानी, क्योंकि छिलके में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन ये पर्याप्त मात्रा में होता है जितना हमें चाहिए। जब इन चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं तो जो हम खाते पीते हो सिर्फ एक ऐसे समझो कि जैसे पानी में पत्थर डाला ऐसे अंदर बैठाना है वो। फिर आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, आपको गैस भी बनेगी, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी होगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। परंतु जब छिलके वाली चीज़ें खाएंगे लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा पूरा काम करेगा, तिल्ली को जो खून दिया गया उसको स्वीकार करके दिल को देगी, तो शरीर के अंदर चमक आएगी, शरीर में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। यदि आपका खान पान सही है तो आप किसी भी उम्र में चले जाएं, आपको यही कहेंगे 35 से 40 साल है या 50 से 60 साल है। अभी कभी नहीं कहेंगे कि आप 100 साल के हैं या आप 90 साल के हैं या आप 100 साल के ऊपर हैं। उसकी जजमेंट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खान पान, रहन सहन और योग ये ऐसी क्रियाएं हैं कि यदि आप नियम से इसको करते हैं तो मौत को भी चकमा दे देती है। 100 में से 90% मौतें जो है आपके गलत खान पान से, और 10% मौतें आपके गलत रहन सहन से हैं। यदि प्राणी खाना पीना, सोना, जागना और काम की लिमिट सीख जाए तो 120 साल से पहले किसी की मृत्यु नहीं है, 120 साल से ऊपर भी जी सकते हैं। जी। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी, और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी, और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते हैं वहाँ के डॉक्टर की इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है, और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो जी जी, नमस्कार।
महाराज को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बेटा। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विनय माली बोलता, मैं खंडवा से बात करता हूँ, जी। मध्य प्रदेश। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, मेरा सवाल मुझे पूछना है, मेरी बड़ी बहन है, उन्हें करीबन 15 साल से अर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की, और सूखी खांसी भी आती है उन्हें जी। तो थोड़ा सा निदान चाहते हैं हम। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा और कहीं नहीं मिलती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की भी। मेरे लिए गठिया ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला करा के बड़ी लच्ची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आँख में, नाक में, कान में दवाई डालेंगे, तेल की मालिश करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन इसके गठिए में कम से कम 20% का आराम मिल जाएगा। और जो नियम बताए जाएंगे परहेज करेंगे और 3 दिन आप यहाँ रुकेंगे तो कम से कम 40 से 45% आराम मिल जाएगा। और 1 महीने में गठिए का नाम अनुसार नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी रोग को दबाया नहीं जाता, हर एक रोग को जड़ से काटा जाता है। और जो आपको एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी है, ये सिर्फ रोग दबाने के लिए, किसी रोग काटने की पूरी दवाई नहीं है। और एलोपैथिक में मालिश को तो बिल्कुल निषेध कर रखा है, मालिश से उनको परहेज है। परंतु स्वास्थ्य विचार में मालिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मालिश में जो तेल दिए गए हैं, इनमें दवाइयाँ डाल के जब इस तेल को बनाया गया तो 1 किलो तेल का ये सिर्फ 250 ग्राम तेल रहता है, बाकी जल जाता है। इस तेल के अंदर की ताकत है कि आपको कहीं भी कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा है, जब इसकी मालिश ठीक ढंग से करते हैं तो 10 मिनट में वो दर्द समाप्त हो जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो व्हाट्सएप मैसेजेस आप सभी दर्शकों ने भेजे हैं, अगला मैसेज हम ले रहे हैं। अजय कुमार जी हैं हमारे साथ झारखंड से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। इनके भाई को पिछले 1 साल से जॉन्डिस की समस्या है। जॉन्डिस ने बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है, काफ़ी उपचार करा लिया है, लेकिन कोई लाभ होता दिखता नहीं है। कभी ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, मतलब ऐसे घटता बढ़ता रहता है। देखिए, चिकनाहट इसकी टोटली बंद करनी पड़ेगी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा गाय के दूध का जो मट्ठा होता है, जिसको लस्सी बोलते हैं हम, मक्खन निकाल के इसके अंदर हल्दी मिला के आप इसको पीने को देते रहेंगे, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। और जब आपको टाइम लगे तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे नाक में दवाई डाली जाएगी, आँख में दवाई डाली जाएगी, तो उसी दिन पहले दिन आपके पीलिए में कम से कम 5 से 10% का आराम भी मिल जाएगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ध्रुमलता कौशल, विदिशा। जी, विदिशा से बात कर रही हैं। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? हाँ, आर्थराइटिस है। जी, आर्थराइटिस। देखिए, ऐसा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेंगे और उसके बाद तेल की मालिश करेंगे तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपके गठिए में कम से कम 20% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। और फिर नियम से दवाई खाएंगे, जो परहेज बताया जाएगा वो करेंगे तो महीने 1.5 महीने में गठिए का नाम अनुसार नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल हमें भेजा है फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से और सोमवीर जी हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है टीबी का उपचार जानना चाहते हैं। क्या टीबी का उपचार भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं टीबी को लेकर और काफ़ी लंबा उपचार भी बताया है, तो जानना चाहते हैं आपका दृष्टिकोण। देखिए, टीबी का उपचार यहाँ पे ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। हाथ खड़े इसलिए करते हैं कि इनके पास होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का नेचुरल और केमिकल, जिससे शरीर को सुन्न किया जाता है। रोग काटने की दवाई आज तक पूरे संसार में एलोपैथिक में है ही नहीं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ है ना, आपने कागज पत्र दिखाना ना मुँह से बोलना। उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी शरीर के अंदर कमी पाई गई सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम जरूर मिलेगा। तो इस तरीके के जो उपचार और आपको जो घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं उनको आप निश्चित तौर पर ज़रूर करें। और ऐसे ही नुस्खे आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें यदि मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।